हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के एसएसटी में भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर पढ़ेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किन कारणों से हुआ और राष्ट्रवाद के उदय में क्या क्या स्थितियां रही हैं। जैसा कि आप पहले देख चुके होंगे जब आपने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर पढ़ा होगा, तो यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी, उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। पहले की एक और पुस्तक में भी आपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया था। वहाँ आपने 20वीं सदी के पहले दशक की कहानी पढ़ी थी, लेकिन हम इस अध्याय में 1920 के दशक से आगे अध्ययन करेंगे और असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। भारत में राष्ट्रवाद टर्म को समझ लेते हैं कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो राष्ट्रवाद वह भावना है जो लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है और स्वराज्य के प्रति विश्वास पैदा करके राष्ट्रीय आंदोलन को एक ठोस आधार प्रदान करती है। जैसा कि सभी को पता है कि भारतीय इतिहास एक बहुत ही विस्तृत इतिहास है और अंग्रेजी शासन से पहले भारत एक बड़ी शक्तिशाली और विकसित देश था, किंतु ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर जब भारत आई और प्लासी का युद्ध हुआ, बंगाल पर कब्जा किया और धीरे धीरे ब्रिटिश राज्य स्थापित हो गया। परंतु आज के दृष्टिकोण से भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। तो इस अध्याय में हम यही देखेंगे कि 1920 के दशक से आगे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कब, क्या और कैसे हुआ है, यह सब हम अध्ययन करेंगे। हम पहले ये पढ़ लेते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण हैं। तो पहला कारण है पाश्चात्य शिक्षा एवं चिंतन। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व की भावना ने भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद का एक नया बीज बो दिया था। परिणाम स्वरूप वे भी अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गए तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा मिल गई। देश के सभी भागों में अंग्रेजी भाषा की प्रशासनिक आवश्यकता तथा इसके प्रसार के कारण शिक्षित भारतीयों के बीच यह एक संपर्क की भाषा बन गई। सेकंड है प्रेस तथा समाचार पत्रों की भूमिका। प्रेस तथा समाचार पत्रों ने देशवासियों के मन में एकता की भावना को जागृत करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। समाचार पत्रों के जरिए विभिन्न विषयों पर लिखे लेखों ने देशवासियों को अधिकार की प्राप्ति के लिए सजग किया, जिसके फलस्वरूप एक संगठित आंदोलन का सूत्रपात हुआ। थर्ड पॉइंट है समकालीन यूरोपीय आंदोलनों का प्रभाव। सुरेंद्रनाथ तथा लाला लाजपत राय ने मैजिनी, गैरिबाल्डी तथा उनके द्वारा आरंभ किए गए इटली आंदोलन, जो कि आपने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में पढ़ा होगा, पर व्याख्यान दिए तथा लेख लिखे। इस यूरोपीय राष्ट्रवाद ने उभरते हुए भारतीय राष्ट्रवाद को बहुत हद तक प्रभावित किया है। फोर्थ पॉइंट है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी। दयानंद सरस्वती के आर्य समाज तथा स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन ने भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़ियों को समाप्त कर सामाजिक रूप से भारतीयों को एक करने का प्रयास किया। भारतीय संस्कृति के गौरव को उजागर कर आत्मसम्मान की भावना का विकास किया। इन सुधार आंदोलनों ने भारतीयों में राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न की। इसके अतिरिक्त देशभक्ति साहित्य, जैसा कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा, आधुनिक हिंदी के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र 1876 में भारत दुर्दशा नामक नाटक में अंग्रेजी शासन में भारत की दुर्दशा का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। देशभक्ति साहित्य ने राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है। उर्दू में अल्ताफ हुसैन आली, बांग्ला में बंकिम चंद्र चटर्जी, मराठी में विष्णु शास्त्री ऐसे राष्ट्रवादी साहित्यकार हुए हैं जिनकी रचनाओं ने राष्ट्रवादी भावना को जागृत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।